नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं होता, लेकिन किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर जोर से उठा के फेंक कर तो देखो। यही बात आज हमारे समाज पर भी लागू होती है। हम कहते हैं मैंने थोड़ी सी बेईमानी की, इसमें क्या होता है, सभी करते हैं, चलता है। नहीं, आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरसते हैं। हर जगह हर बात में हम देख रहे हैं बेईमानी बेईमानी बेईमानी। इसका मूल कारण क्या है? एक बहुत सुंदर मुझे कहानी याद आ रही। रामू काका बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति थे, सदा खुश रहते थे, गरीब थे, लेकिन फिर भी महीने में एक आध बार उनके घर पे पार्टी हो जाया करती थी, कभी किसी दूसरे दोस्त के यहाँ हो जाया करती थी। रामू काका ने अपने दोस्तों को भोजन पे बुलाया था, सब बात कर रहे थे, हंस रहे थे। भोजन बनाने की जब तैयारी शुरू की, याद आया अरे नमक तो सुबह ही देखा था खत्म हो गया। पहले सोचे कि जाके मैं ले आता हूँ, फिर उन्होंने सोचा नहीं, इतने सब दोस्त बैठे हैं। अपने बेटे को बुलाया, बेटा ये पैसे ले और नमक ले आ, ना पैसे ज्यादा देना ना कम देना, ठीक दाम देकर नमक ले आ। बेटी ने बोला, पिताजी पैसे ज्यादा नहीं देना ये बात तो समझ आती है, लेकिन अगर मैं 4 पैसे कम देकर मोल भाव करके ले आऊं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा नहीं बेटा, इससे हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, तब ठीक दाम देकर नमक लेके आना। बेटा तो चला गया, लेकिन उनके दोस्त ये बात सुन रहे थे और उसने रामू काका से पूछ लिए दोस्तों ने, भाई तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई, तुम्हारा बेटा भी तुमसे पूछा कि अगर वो कुछ पैसे कम देके, भाव मोल तोल करके कम पैसे देके नमक ले आए तो उसमें हमारा गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? रामू काका ने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा सबसे पहले तो जो नमक बेच रहा है वो कम दाम पे नमक कब बेचेगा? जब बेचारा बहुत बहुत ज्यादा मजबूरी में होगा, यानी उसके खाने के लाले पड़ रहे होंगे और कम दाम पर बेचेगा तो उसका तो नुकसान होगा ही, लेकिन उस व्यक्ति का भी अपमान होगा, उस मजदूर का भी अपमान होगा जिसने मेहनत से वो नमक को बनाया। उस मजदूर का अपमान, उस दुकानदार जो मजबूर भी तुम्हें कम पैसे में दे रहा है, उसका अपमान, उसका शोषण, यही सब तो हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। पहले हमारे जमाने में बेईमानी नहीं होती थी, हर काम में ईमानदारी थी, हर कोई ईमानदारी से बात करता था, एक पैसे के लेन देन में भी बेईमानी नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हर किसी ने सोचना शुरू किया, अगर हम कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 4 पैसे कम दे दिए तो क्या चलता है? हम सब यही करते हैं ना। सब्जी बेचने वाला है, उससे मोल भाव करेंगे। अरे भाई आसमान छू रहा है, सोना बेच रहे हो कि सब्जी बेच रहे हैं? दूध वाला है, उसको रोज टोकेंगे, दूध में पानी ज्यादा है, भैंस ने ज्यादा पानी पी लिया क्या? हर जगह हम मोल भाव करते हैं, गरीबों को कहीं ना कहीं उनका अपमान करते हैं। एक प्रकार से वो सम्मान से जीना चाहते हैं, मेहनत से अपना पेट पालना चाहते हैं, लेकिन वहां पे हम कहते हैं नहीं, 4 पैसे बचत कर लो ना, तुमको भाव करना नहीं आता, तुमको मोल भाव करना नहीं आता, देखो तुमने 100 रुपए की चीज लाई, मैं 60 रुपए में ला के दिखाती हूँ। अब वो बेचारी की सुबह से बोनी नहीं हुई, उसके घर में बहुत मजबूरी है, उसने 60 में दे दिया, उसने शायद वो 75 में ली थी चीज, 15 रुपए नुकसान करके दे दिया, उसका दिल आपको दुआएं देगा क्या? इसी तरह जीवन में पहले शुरुआत में जब हम इस धरा पर आए, कोई बेईमानी नहीं होती थी, हर अपने अपने हक का अपनी अपनी ईमानदारी से करता था, लेकिन धीरे धीरे बेईमानी, हर किसी के मन में थोड़ा लोभ,
थोड़ा और बढ़ता गया और हर चीज़ में हम मोल भाव करते रहे या तो दूसरे के उस मेहनताना पे डाका डालते रहे। कहने का मतलब उस रामू काका ने कहा, आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। हम क्या कहते हैं चारों तरफ, गवर्नमेंट को भी हम कोसते हैं, हम दुकानदारों को भी कोसते हैं, हम बिजनेसमैन को भी कोसते हैं, हम हर व्यक्ति को कहते हैं ये झूठा है, ये लूट रहा है। लेकिन अपने आप से पूछे हम क्या कर रहे हैं? हम सामने वाले का हक बरोबर दे रहे हैं? यानी आज समय है एक चुटकी ईमानदारी हम सब बचाएं तो पुनः इस समाज में वही ईमानदारी आ जाएगी। एक चुटकी बेईमानी करते करते आज पूरी दुनिया ही बेईमान हो गई है। आशा है आप हमारे भाव को समझ गए होंगे और अपने जीवन में कोशिश करेंगे किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। आप अगर किसी ज़्यादा नहीं दे सकते मत दीजिए, लेकिन किसी के हक का भी तो मत छीनिए। गरीब इंसान से हम मोल भाव करते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ बड़ी शान समझते हैं, 200, 400, 500 रुपये बेरे को टिप्स देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ये है। लेकिन सब्जी वाले से 10-20 रुपये के लिए झिक करते हैं। कृपया करके अगर ऐसे करते हों तो आज से मत करिए। वो दिए बेचने वाला हो, चाहे पतंग बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला, छोटे दुकानदार हैं, फल बेचने वाले हैं, वो अपना पेट पालने के लिए धंधा कर रहे हैं। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।